चलिए डियर, आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, वैल्यू पुटिंग का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और हम लोग टाइप फर्स्ट पढ़ रहे थे। टाइप फर्स्ट में वैल्यू पुटिंग में क्या कहता है कि अगर एंगल का मान अगर ज़्यादा, वेरिएबल अगर ज़्यादा हो और इक्वेशन कम हो तो थीटा के जगह पर 0 से लेकर 90 तक और 135 डिग्री का मान हम पुट कर सकते हैं। वैसे मान को पुट करेंगे जिसको कि पुट करने पे सोल्यूशन हमारा क्या हो, इजीली निकल जाए, ठीक। चलिए फिर सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि cos x बराबर 2 cos y माइनस 1 बटा में 2 माइनस cos y, ठीक है। लेकिन एक रीजन दिया है कि x और y के जगह पे आप, ठीक है, सवाल में देख लीजिएगा, ये दे दिया है, हमसे मान पूछ रहा है इसका। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें समीकरण एक ही है। समीकरण क्या है? अगर समीकरण की संख्या कम हो और वेरिएबल की संख्या अधिक हो, वेरिएबल का मीन्स ये हुआ कि जो एंगल है, y हुआ, थीटा हुआ, बीटा हुआ, अल्फा, ए बी सी, ये सब एंगल है। अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो, इनकी संख्या क्या हो, ज़्यादा हो तो, और इक्वेशन की संख्या कम हो तो हम थीटा के जगह पे, मतलब एंगल वेरिएबल के जगह पे 0 से लेकर 90 तक और 135 डिग्री का मान हम पुट कर सकते हैं। लेकिन वैसे मान को पुट करेंगे जिससे हमारा सोल्यूशन क्या हो, इजी निकल जाए। ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें कहा है कि एक्स वाई बिलोंग 0, पाई, मतलब x का मान चाहे y का मान ना आप 0 ले सकते हो ना पाई ले सकते हो, मतलब ना आप 180 डिग्री ले सकते हो, ठीक है, और ना ही आप 0 डिग्री ले सकते हो। मतलब एक्स वाई का मान आपको 0 भी नहीं लेना है और ना ही 180 डिग्री लेना है। तो इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, इस पर थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं कि सवाल को हम कैसे सोल्व करें, ठीक है। देखते हैं, आप बताओ, 0 तो कहाँ है नहीं लेने के लिए, 0 लेते तो 1/2 हमारा सोल्यूशन हो जाता, डायरेक्टली एकदम आंसर आ जाता। लेकिन वो पहले ही निगलेक्ट कर दिया है कि 0 तो नहीं लेना है, 180 को भी निगलेक्ट कर दिया है, नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये आपके एसएससी सीजीएल के मेंस में आया हुआ सवाल है। तो हम क्या करते हैं ना, कुछ नहीं करते हैं, हम इसका मान y को ही 0 कर देते हैं किसी भी तरह। अब देखिए, हम पुट यहाँ पे कर देते हैं कि पुट y बराबर 90 डिग्री, y बराबर हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री पुट कर दिया। तो सोचो यहाँ से क्या मिलेगा, तो cos x, इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा वेरिएबल कौन आया है, जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल होगा उसके जगह पे हम क्या करना है, थीटा का मान पुट करना है। अगर एंगल का मान ज़्यादा हो और समीकरण इक्वेशन की संख्या कम हो तो जितना भी एक्स्ट्रा होंगे, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है, मतलब एक्स्ट्रा एंगल है, उनके जगह पे 0 से लेके 90 तक या 135 डिग्री हम पुट कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा क्या है, देखो तो y 2 बार आया है, x एक ही बार ना है, तो एक्स्ट्रा कौन हुआ, y हुआ। तो y का मान हमने क्या किया, पुट किया। अब बताओ, पुट y बराबर मैंने 90 डिग्री पुट कर दिया, तो सोचो cos x बराबर 2, आपको पता है कि cos 90 डिग्री माइनस 1 बटा में 2 माइनस cos 90 डिग्री। अब बताओ कि cos 90 का मान होता है कुछ, cos 90 का मान तो 0 होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि cos x बराबर ये 0 होगा तो 2 इंटू 0 माइनस 1 बटा में 2 माइनस 0, यही ना होगा। तो यहाँ से फाइनली हमें जो मान मिला कि cos x बराबर 2, 0 माइनस 1 बटा में 2 मिलेगा, क्योंकि 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही आएगा। तो फाइनली जो हमें रिजल्ट मिला कि cos x बराबर -1/2 हो गया। अब लेकिन देखेंगे कि ये cos में माइनस किसका मान होता है, cos -1/2 किसका मान होता है, हम जानते हैं अगर ये माइनस नहीं रहता तो ये 60 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है। तो आप बताओ कि 60 डिग्री का मान है और 90 के बाद cos हमारा जानते हैं, cos जो हमारा है वो किस में कन्वर्ट होता है, तो साइन में। तो आप मुझे बताओ कि 120 डिग्री का अगर आप मान कहें निकालने के लिए, आपको हम कहें कि cos 120 डिग्री का मान निकालो, तो अब इसको क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, cos क्या लिखोगे, 90 प्लस 30 डिग्री। तो cos 90 प्लस थीटा किसको डिनोट करता है, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा, लेकिन cos 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है,
दूसरा क्वाड्रेंट में है, और दूसरा में जानते हैं कि कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये माइनस हो जाएगा 1/2। इसका मतलब -1/2 किसका मान होगा, कॉस में, तो 60 डिग्री का मान होता है। हम क्या लिख देंगे, कॉस x बराबर कॉस 120 डिग्री, कितना होगा 120 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। x का मान कितना आ गया, 120 डिग्री। आपसे पूछा किसका मान है, आपसे इसी का ना मान पूछा है, tan x/2, मतलब कि tan x/2 का मतलब क्या हुआ, 120/2 इंटू x का मान ही पूछा ना, तो x का तो 120/2 हो गया। tan y पूछ रहा है आपसे, आप बताओ tan y मतलब कि 0/2 पूछ रहा है, tan y मतलब कि 0/2 हो गया, क्योंकि मैंने y का मान तो 90 है, y का मान हमने क्या माना है, 90 माना है। क्या माना है, 90/2। तो आप बताओ tan 120/2 का मतलब क्या हुआ, tan 60 डिग्री, कितना हुआ, tan 60 डिग्री, और tan 90 - 2 का मतलब क्या हुआ, tan 45 डिग्री। आप बताओ कि tan 60 का मान कितना होता है, तो √3, tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो इसका मान √3 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, आप नोट कर सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये SSC CGL में आया हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए, तो ये वैल्यू पुटिंग का मेथड होता है कि वैल्यू पुट मेथड ये कहता है टाइप फर्स्ट कि एंगल, मतलब जो इसमें समीकरण दिए गए हैं वो समीकरण की संख्या कम हो और इसमें वेरिएबल जो एंगल शामिल है उनकी संख्या ज़्यादा हो, तो जो वेरिएबल एक्स्ट्रा होगा ना, तो उसके जगह पे हम 0 से लेकर 90 तक का कोई भी मान पुट कर सकते हैं। जरूरत पड़ा तो थीटा के जगह पे, एंगल के जगह पे 135 डिग्री भी पुट कर सकते हैं। देखिए अभी जरूरत पड़ा तो हमने पुट किया ना, निकल कर आ गया 120, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए इसे भी आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़ बाबू आप लोग।